बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तुलबा और तालिबात को जो देखने वाले हैं उन सब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, तो आज हम इसका एक्सरसाइज 2.5 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग के तौर पर अहम है। इसका जो पार्ट नंबर 12 है, 11, 12 और 10 मोस्ट ही अहम सवाल है लोगों के एतबार से। तो आए आप इसे शुरू करते हैं जी। उसने कहा है कि शो डैट, आप ये जाहिर करें कि डी वाई ओवर डी एक्स, अगर आप डेरिवेटिव लें तो उसका जवाब जो है वाई ओवर एक्स आए। इफ अगर आपको सवाल दिया गया हो y ओवर x बराबर है tan इनवर्स x ओवर a, यानी कि वो कह रहा है कि हमें ये सवाल दिया गया है, आपने ये वाला जवाब जो है निकाल कर देना है। ये मोस्ट ही अहम सवाल है, तो केयरफुली से आप देखें इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे, आप इसे अच्छी तरीके से देखें और किन किन बातों का ख्याल रखना है वो मैं इस वीडियो में आगे चलकर आपको खुद बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जी। यहां पर क्या है जी, मैं लिखूंगा y ओवर x जो है वो बराबर है जी मेरे पास, यहां पर आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स y x ओवर y। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। आपने ये लिख लेना है। अब क्या होगा, d ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों y ओवर x की तरफ, d ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x ओवर y की तरफ। ठीक है जी, आपने इधर भी डेरिवेटिव लिख लिया और इधर भी डेरिवेटिव लिख लिया। तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो डिवाइड वाला फार्मूला है, वो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं जी। डिवाइड वाला, अगर आपके पास d ओवर डी एक्स आ जाए u ओवर v, तो आप क्या करेंगे, आप v का स्क्वायर लेंगे, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ये वाला फार्मूला जी, ऊपर वाले टर्म्स को अब u कंसीडर करें, नीचे वाले टर्म्स को v कंसीडर करें, और इस फार्मूले के तहत आप डिवाइड वाले फार्मूले को हल कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसे इसी फार्मूले के मुताबिक हल करेंगे जी। डेरिवेटिव ऑफ y ओवर x है, अब यहां पर मैं इसे लिखूंगा जी, v का स्क्वायर आ जाएगा, v आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u, d ओवर डी एक्स बच्चों y आ जाएगा माइनस y एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या लेंगे जी, डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, इज इक्वल, यहां पर दोबारा से देख लें, v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है जी, अब यहां पर tan इनवर्स है जी, इसका मैंने वो फार्मूले अरेंज नहीं किए, वो मैंने लिखे रहने दिए। tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर फर्दर एंगल का डेरिवेटिव। यहां पर आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, और फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव है। जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों x ओवर y। ये लिख लिया। अब क्या होगा जी, यहां पर हमें पता है कि डेरिवेटिव x जो होता है वो 1 होता है, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, ये बन जाएगा dy ओवर dx। ठीक है जी, क्योंकि इसको 1 नहीं लिखना आपने, वरना आप गलती कर देंगे। ठीक है जी, ओवर आ जाएगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, इसे x का स्क्वायर, इसको इसके नीचे अलहदा लिख दूं, माइनस यहां पर मैं इसे लिख दूंगा y ओवर x का स्क्वायर। ठीक है जी, और इसको मैं इसके नीचे अलहदा से लिख सकता हूं, यानी कि इसको इसके नीचे अलहदा लिख दिया, माइनस आ गया, और इसको इसके नीचे अलहदा करके मैंने लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे आपके लिए। इज इक्वल आ जाएगा जी। अब यहां पर क्या करेंगे जी, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। तो यहां पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा ओवर y का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर बच्चों हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
ठीक है जी, ये आ चुका है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी। डेरिवेटिव लेंगे तो वही फार्मूला हम यहाँ पर वर्क करवाएंगे जी। यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, y आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव लेंगे तो x इसलिए हम लिखते नहीं है, माइनस आ जाएगा u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो v का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। यहां पर मैं ना बच्चे से ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आपने गलती नहीं करनी, आपने इसे ब्रैकेट में लिखना है। मुझे तो पता था मगर आपने ब्रैकेट में लिखना है, इसका आगे चलकर मैं बताऊंगा क्या राज है, ठीक है। अब क्या होगा जी, यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं जी। तो यहां पर आ जाएगा x आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। इस x के स्क्वायर को मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। माइनस आ जाएगा y ओवर एक्स का स्क्वायर। मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। अब यहां पर देखें, ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड घूमकर दोबारा इधर आएगा, इधर से फिर ये इससे कैंसल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही स्टेप से कैंसल करवा देते हैं और बाकी क्या बचा हमारे पास, 1 ओवर यहां पर बचा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस बच्चों x का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बची, डॉट ब्रैकेट लगाएंगे जी। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, y बचा, माइनस यहां पर x आ गया, यहां पर dy ओवर dx आ गया। यहां तक आकर आप सवाल ठीक करेंगे। इससे आगे अगर आपने एक भी स्टेप गलत लिया तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ध्यान से देखें जी, हम इससे अगला स्टेप इधर करते हैं जी, वो मैं यहां पर लिखता हूं जी। तो अब हम इस सवाल का जो बाकी हिस्सा है वो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं। ये वाली वैल्यू बच्चों एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इसका अभी कुछ अमल दखल नहीं हो रहा। तो x ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर dy ओवर dx आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहां पर y ओवर x का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये वैल्यू एज इट इज आ गई, इज इक्वल है जी, हम इक्वल लगा देते हैं। अब इधर असल बात शुरू होगी। आपने क्या करना है जी, इस वैल्यू को इससे भी मल्टीप्ली देनी है और इसको इससे भी मल्टीप्ली करवाना है। यहां पर आकर बच्चे क्या करते हैं, इसको सिर्फ y से मल्टीप्ली करवा देते हैं, इससे नहीं करवाते, उनका जवाब गलत आता है, फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं लगी। आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है जी। हम इसको पहले y से मल्टीप्ली करवाएंगे, तो यहां पर मैं y से जब मल्टीप्ली करवाऊंगा तो ये बन जाएगा y ओवर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। y का स्क्वायर प्लस बच्चों x का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ लग चुकी है। अब दरमियान में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। अब इसी टर्म्स को हम इसके साथ भी मल्टीप्ली करवाएंगे तो ये x के साथ से मल्टीप्ली होगा, तो यहां पर मैं इसे लिखूंगा बच्चों x ओवर जी। तो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और dy ओवर dx एज इट इज आ जाएगा। यहां के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है जी। x के इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपने लिख लिया। हमने इसको इस फॉर्म में तो लिख लिया। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें यह फायदा होगा कि हम क्या करेंगे जी, dy बाय dx वाले एक तरफ ले आएंगे और बगैर जो होंगे वो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहां पर देखें कि ये वाला जो वैल्यू है बच्चों, ये बगैर dy ओवर dx के है और ये भी बगैर के है। तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस पूरी टर्म्स को हम उठाकर इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये वाली वैल्यू बच्चों एज इट इज रहेगी, x ओवर x का स्क्वायर dy ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। अब जब इक्वल के इस तरफ आकर ये शिफ्ट होगी तो ये बच्चों ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं ऐसे लिखूंगा x ओवर y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बच्चों x का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर dy ओवर dx आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा। ये वाली टर्म जब इक्वल के इस तरफ आकर शिफ्ट होगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। तो मैं इसे लिख देता हूं y ओवर x का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा जी, y ओवर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता लेकिन नेगेटिव में फर्क पड़ता है। ठीक है जी, अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहां पर लिखना होगा बाय कॉमन, बाय कॉमन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से मुझे कॉमन लेने हैं। यहां पर x है, यहां पर भी x है, एक तो x कॉमन निकल जाएगा दोनों वैल्यूज में, दूसरा dy ओवर dx कॉमन निकल जाएगा। यानी कि मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, मैं इसे लिख सकता हूं x dy ओवर dx। मैं ये वाली वैल्यू जो है कॉमन निकालूंगा इस तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉमन निकलेगी। यहां पर बच्चों रह जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस आ गया। अब यहां पर 1 ओवर y का स्क्वायर प्लस बच्चों x का स्क्वायर, एक चीज ये कॉमन निकल गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट होगी। हमने ये कॉमन निकाली है, इससे ज्यादा कोई चीज कॉमन नहीं निकलेगी। इज इक्वल, अब हम राइट हैंड साइड से भी कॉमन निकालना चाहें तो यहां पर जस्ट y निकलेगी। ठीक है जी, तो हमें इसे इस तरह लिख सकता हूं 1 ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा y ओवर यहां पर बच्चों आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यहां पर बच्चों y कॉमन आ गई। यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब क्या होगा जी, हम ये इक्वल के जब उस तरफ जाकर डिवाइड होगी बटे में आ जाएगी, फिर लिखेंगे, फिर हम कैंसिल करेंगे। इससे क्या होगा, सवाल की खूबसूरती में थोड़ा सा बिगाड़ पैदा होगा, तो हम इसको इधर ही काट देते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से हम काट देते हैं। ठीक है जी, ये कैंसिल होगी। यहां पर क्या रह गया जी, हमारे पास रह गया x रह गया, dy ओवर dx रह गया, बराबर इक्वल क्या रह गया बच्चों, y रह गया। अब यहां पर ये जरब हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये डिवाइड होगा। यही फॉर्म हमने प्रूव करनी थी बच्चों, जो मैंने यहां पर प्रूव कर दी है। ठीक है जी, ये चीज थी जो मैंने प्रूव कर दी है। कितना आसान सवाल था, बस आपने अपने ज़हन को फ्रेश रखना है। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आप उनको फॉलो करना है। ये बेसिकली सवाल में गड़बड़ ही यहां से आगे स्टार्ट होती है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई दे देते हैं लेकिन इससे नहीं देते। ठीक है जी, अक्सर बच्चे इससे नहीं देते, फिर ये सवाल गलत हो जाता है। तो पेपर के इंटरव्यू के हिसाब से बता दूंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसका जो पार्ट नंबर 12 है वो मैं अगली वीडियो में करूंगा, वो भी लोगों के लिए अहम है।